आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन मतलब होता है प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, इसको सब ध्यान से समझेंगे। हालांकि ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटे छोटे से क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब होता है विद्युत धारा का चुंबक के द्वारा प्रेरित होना, चुंबक के द्वारा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमें समझना पड़ेगा वो होता है चुंबकीय फ्लक्स। यहां से हम अपने चैप्टर को शुरू करेंगे। चुंबकीय फ्लक्स, जैसे फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है विद्युतीय फ्लक्स। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं विद्युतीय फ्लक्स को, फिर आप इसको भी समझ जाओगे कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि इसी प्रश्न पर पूरा चैप्टर बेस्ड है। यदि आप चुंबकीय फ्लक्स को समझ गए तो आपसे अध्याय बनेगा, और यदि आपको इसमें कोई डाउट है तो फिर आपको पूरे अध्याय में डाउट रहेगा। इसलिए चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है इसको बहुत ध्यान से आप समझो। तो हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए। ये एक बल्ब है, ये इस प्रकार से प्रकाश को अपने चारों तरफ फैलाता है। एक ऑन बल्ब हमने किया और इससे प्रकाश की रेखाएं, हालांकि प्रकाश में रेखाएं नहीं होती, लेकिन अपन समझने के लिए समझ लें कि ये प्रकाश की रेखाएं चारों तरफ से ऐसे ये फैल रही, ये इसका प्रकाश। अब इस प्रकाश में हमने अपना हाथ रखा या कोई भी एक वस्तु को हमने लेके यहां पर रखा, तो हमने ये देखा कि इस वस्तु पर 1 2 3 4 प्रकाश की 4 रेखाएं इस वस्तु पर आकर टकराती है। ठीक है, यहां पर यदि वस्तु को रखा जाए तो इस पर प्रकाश की 4 रेखाएं टकराती है। अब हमने इसी वस्तु की सिचुएशन चेंज की। पहले हमने जहां रखा था वहां नहीं रखा, कहीं और रखा, ये यहां रखा, मान लो ये रखा हमने, और हमने क्या देखा 1 2 3 4 5 6 7। अब इस वस्तु पर प्रकाश की 7 रेखाएं टकराती हैं। जब ये वस्तु यहाँ थी तो इस पर प्रकाश की 4 रेखाएं टकरा रही थी, और जब वस्तु यहाँ आ गई तो इस पर प्रकाश की 7 रेखाएं टकराने लगी। बल्ब वही है, वस्तु वही है, अंतर किस चीज में आया? अंतर आया उस वस्तु की पोजीशन में, उस वस्तु की स्थिति में। तो इसको फिजिक्स में ऐसे बोलते हैं, जब ये वस्तु यहाँ होती है तो इस वस्तु का फ्लक्स 4 होता है, और जब वस्तु यहाँ होती है तो उसका फ्लक्स 7 होता है। तो फ्लक्स का मतलब क्या हुआ? इस वस्तु पर प्रकाश की कितनी रेखाएं टकरा रही है। अगर 4 टकरा रही हैं तो फ्लक्स का मान 4 है, और अगर 7 रेखाएं टकरा रही हैं तो इस वस्तु का फ्लक्स 7 है। ये बल्ब की बात हो गई। यहाँ पे मान लो हमने एक पंखा लगाया हुआ है, ये एक फैन है, ये फैन की हवा है। हालांकि हवा दिखती नहीं है अपन को, हवा को हम देख नहीं सकते, लेकिन यदि हम मान लें कि यदि हम हवा को देख पाते, अब यदि हम इस वस्तु को यहां रखें तो इसका फ्लक्स कितना है? तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इसका फ्लक्स 7 है, या जो भी है। इसको उठा के यहां लाए तो एक छोटी सी बात का उत्तर दे दो कि इसका फ्लक्स 7 ही रहेगा, या बढ़ जाएगा, या कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका फ्लक्स बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। ये वस्तु अब इस स्रोत का मतलब जो हवा को दे रहा है, हवा को दे रहा है पंखा, तो पंखा हुआ स्रोत। तो जब ये वस्तु यहाँ थी तो इस वस्तु का फ्लक्स 7 था। अब जब वस्तु यहाँ आ गई तो मान लीजिए इसका फ्लक्स 15 हो गया, मतलब बढ़ गया। ठीक, यहाँ पे 7 था, यहाँ पर फ्लक्स का मान कितना होगा? 7 ही रहेगा, या 7 से कम रहेगा, या 7 से ज्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ कम हो जाएगा सर, कम हो जाएगा। 7 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने एक छोटा सा नियम बना लिया कि जब कोई वस्तु
स्रोत के पास होती है तो उसका फ्लक्स ज्यादा होता है, और जब वस्तु स्रोत से दूर होती है तो उसका फ्लक्स कम होता है। समझ में आया? फ्लक्स का मतलब क्या है? फ्लक्स का मतलब वही है कि हमारे हाथ पे कितनी हवा टकराती है। ये हमने अपना हाथ पंखे के पास किया तो टकराने वाली हवा ज्यादा हो गई, इसको फिजिक्स में क्या बोलते हैं? फ्लक्स ज्यादा हो गया। हमने अपना हाथ दूर किया तो हमारे हाथ पे पंखे से लगने वाली हवा कम हो गई, इसको फिजिक्स में क्या बोलेंगे? हमारे हाथ का फ्लक्स कम हो गया। तो फ्लक्स बढ़ता कब है और फ्लक्स घटता कब है, ये बात ध्यान रखना है। तो हमको पता है आप लोगों के लिए फ्लक्स बढ़ता कब है? जब ये वस्तु स्रोत के पास आएगी, और घटेगा कब? जब ये वस्तु स्रोत से दूर जाएगी। तो जब कोई वस्तु, ये मान लीजिए स्रोत है और ये एक वस्तु है, अब ये वस्तु ऐसे आ रही है, बताओ क्या हो रहा है? फ्लक्स का मान बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ बढ़ रहा रहा है। बढ़ रहा है। प्लस का बढ़ रहा है। ये घट रहा है। घट रहा है। घट ठीक है, घट रहा ये है। फ्लक्स का मान बढ़ रहा है और ये फ्लक्स का मान घट रहा है। ठीक है, फिर से अब ये वस्तु नहीं चलती, ये स्रोत चलता है। अब बताओ क्या हो रहा है? क्या होगा? बढ़ेगा सर, पास आएगी तो बढ़ेगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। अब घटेगा सर, अब घटेगा। घटेगा, दूर तो जाएगा। चाहे वस्तु स्रोत के पास आए चाहे स्रोत वस्तु के पास आए, दोनों कंडीशन में पास आने पर फ्लक्स का मान बढ़ता है और दूर जाने पर फ्लक्स का मान घटता है। ठीक है, सब इस बात को ध्यान रखेंगे पूरे चैप्टर में कि फ्लक्स का मतलब क्या है। चाहे आप हीटर के पास जाओ तो भी आपको लगने वाली आंच बढ़ती जाएगी, और चाहे हीटर आपके पास आए तो भी आपको लगने वाली आंच बढ़ती जाएगी। हमेशा फ्लक्स किसका बढ़ेगा? ये स्रोत है, डस्टर स्रोत है और चाक वस्तु है। ये वस्तु यहाँ आई, किसका फ्लक्स बढ़ा? चौक का या डस्टर का? वस्तु स्रोत का, वस्तु का वस्तु का। ठीक है, वस्तु अब ये डस्टर इसके पास आ रहा है, अब किसका फ्लक्स बढ़ रहा है? वस्तु का वस्तु का। वस्तु का। हाँ, दोनों कंडीशन में फ्लक्स वस्तु का ही बढ़ेगा। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, वहां पे सामने हीटर लगा है, हीटर की आंच हमें लग रही है, हम हीटर के पास जाएंगे तो किसको लगने वाली आंच बढ़ेगी? हीटरों के हमें? किसको? आपको सर, हमें लगने वाली आपको आंच। और हीटर हमारे पास आएगा तो भी आंच किसको लगेगी? हमें ही लगेगी। आपको। ठीक है, तो हमेशा वस्तु का ही फ्लक्स घटता या बढ़ता है। सब लोग साउंड बंद रखो अपने। हमेशा वस्तु का ही फ्लक्स घटता या बढ़ता है, ना कि हीटर का या फैन का। वो तो केवल अपनी उस भौतिक राशि को दे रहे हैं, जैसे पंखा हवा को दे रहा है, हीटर ऊष्मा को दे रहा है, बल्ब प्रकाश को दे रहा है। उसको मतलब नहीं कि आपने वस्तु कहाँ रखी, यहाँ वस्तु रखो तो वस्तु का फ्लक्स कम, अब ये वस्तु का फ्लक्स बढ़ने लगा और ये वस्तु का फ्लक्स घटने लगा। चाहे बल्ब इसके पास आए तो भी वस्तु का ही फ्लक्स घटेगा और वस्तु का ही फ्लक्स बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आ गई की बात? फ्लक्स का मान पास जाने पर बढ़ता है और दूर जाने पर घटता है। ठीक, अब इसको हम चुंबक के संदर्भ में कैसे बोलेंगे? तो यहां पर एक चुंबक रखा हुआ है, ये इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है। ऐसे पूरे में यहां से यहां तक ऐसे फैले हुआ है, ये चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है। और वहां से आके ऐसे मिल गया, ये यहां से आके यहां से मिल गया। ये चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है। जैसे बल्ब प्रकाश देता है, पंखा हवा देता है, हीटर ऊष्मा देता है, इसी प्रकार चुंबक चुंबकीय क्षेत्र देता है। अब हमने इस वस्तु को यहां रखा, फ्लक्स का मान कितना? काउंट करो। 3 फ्लक्स का मान 3। इसको यहां रखा, ये यहां रखा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फ्लक्स का मान 4 हो गया। ठीक है, अब इसको हम उठा के यहां रखा, अब फ्लक्स का मान 1 बचा। ठीक है, इसको हमने यहां रख दिया तो फ्लक्स का मान 0 हो गया। तो इस डस्टर का फ्लक्स मतलब इस वस्तु का फ्लक्स अलग अलग पोजीशंस में अलग अलग होता है। ठीक है,
चुंबक की कितनी बल रेखाएं इस वस्तु पर टकरा रही हैं। जैसे बल्ब की कितनी प्रकाश रेखाएं टकरा रही थी, पंखे की कितनी हवा की रेखाएं टकरा रही थी, हीटर से कितनी ऊष्मा की रेखाएं टकरा रही थी, उसी प्रकार चुंबक से कितनी चुंबकीय बल रेखाएं इस वस्तु पर टकरा रही हैं, वो इस वस्तु का फ्लक्स कहलाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र में किसी वस्तु पर टकराने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, चुंबकीय क्षेत्र में किसी वस्तु पर टकराने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, 3 बल रेखाएं टकराती हैं तो 3 इसका फ्लक्स होगा। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है। चुंबकीय क्षेत्र में किसी वस्तु पर टकराने वाली या आपतित होने वाली या आने वाली, कोई भी बल हो सकता है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ये चुंबकीय फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित किया जाता है और इस फाई का मान कितना होता है, तो ये क्षेत्र कौन सा है जो टकरा रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसलिए बी। फाई का मान किस पर डिपेंड करेगा, उस चुंबकीय क्षेत्र पर। और किस पर डिपेंड करेगा, ये वस्तु की साइज पर। देखो यहाँ पे हमने इस वस्तु को रखा, इसका फ्लक्स 3 था, यहाँ भी यहीं पे हमने इस वस्तु को रखा तो फ्लक्स का मान चेंज हो गया, जबकि जगह वही है। समझ में आया, इस वस्तु को रखा तो फ्लक्स का मान 3 है, इसी जगह पे हमने इसको रखा तो फ्लक्स का मान 4 हो गया। कैसे हो गया, क्योंकि इस वस्तु को आपने रखा उसकी साइज बड़ी थी। तो किस पर डिपेंड करेगी ये चीज, उसकी साइज पर, मतलब उसके क्षेत्रफल पर। तो फ्लक्स का सूत्र क्या बन गया, एक तो वो क्षेत्र, दूसरा किस वस्तु को आप रख रहे हो उसका क्षेत्रफल। तो पहले आप परिभाषा को नोट कर लो और इस सूत्र को फिर अपन आगे देखते हैं। तो ये फ्लक्स की परिभाषा थी और फ्लक्स का सूत्र था। अब इसके बाद जो हमने अभी आप डिस्कस किया कि जब भी कोई वस्तु स्रोत के पास जाती है तो उस वस्तु का फ्लक्स बढ़ता है, और जब वस्तु स्रोत से दूर जाती है तो वस्तु का फ्लक्स घटता है। चाहे स्रोत पास आए चाहे वस्तु पास आए, उसका फ्लक्स पास आने पर बढ़ेगा और दूर जाने पर घटेगा। जैसे ये एक चुंबक है और ये एक कुंडली है। कुंडली, तार को बना के हमने गोल घुमा के एक कॉइल बना दी, तो एक कुंडली है और ये एक चुंबक है। स्रोत कौन है इन दोनों में से, तो आंसर है स्रोत है चुंबक, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं तो यही बनाएगा, ये बनाएगा चुंबकीय बल रेखाएं। बताओ, ये बनाएगी चुंबकीय बल रेखाएं। क्या कुंडली से चुंबकीय बल रेखाएं बनती हैं, आंसर है नहीं बनती है, जब तक उसमें करंट फ्लो ना हो। अभी करंट फ्लो नहीं हो रही है तो केवल कुंडली है, तो ये स्रोत है और ये एक वस्तु है, कुंडली है। तो किसका फ्लक्स चेंज होगा, चुंबक का या कुंडली का? हमने क्या बताया अभी आपको, किसका फ्लक्स चेंज होता है, वस्तु का। और इन दोनों में वस्तु कौन सी है, ये स्रोत है कुंडली और ये वस्तु है, तो कुंडली का फ्लक्स बदलेगा। ठीक, अब हम इस चुंबक को, ये चुंबक है मान लो, इस चुंबक को हम कुंडली के पास ले जा रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ चुंबक थी, ये ऐसे आई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्या हो रहा है, ये वस्तु का फ्लक्स बढ़ रहा है। वस्तु का फ्लक्स बढ़ रहा है। ठीक, और ये क्या हो रहा है, वस्तु का फ्लक्स घट रहा है। घट रहा है। कुंडली बोले हम उसके लिए। ठीक है, आप सुनो ध्यान से, ये कुंडली का फ्लक्स बढ़ा और ये कुंडली का फ्लक्स घटा। ठीक है, अब इस पूरे अध्याय में आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी हम आपसे कहेंगे एक कुंडली का फ्लक्स बढ़ रहा है तो आप इसका क्या निष्कर्ष निकालोगे, इसका निष्कर्ष निकलेगा कि चुंबक कुंडली के पास आ रही है। ठीक है, और एक कुंडली का फ्लक्स घट रहा है तो मन में क्या इमेज बनेगी आपके, कुंडली का फ्लक्स घट रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब चुंबक कुंडली से दूर जा रही। ठीक है, यदि चुंबक कहीं नहीं जाएगी, यही रहेगी और वस्तु भी यही रहेगी, तो इसके फ्लक्स का क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, क्या होगा, न चुंबक कहीं जा रही है, अरे एक समान रहेगा सर, ना घटेगा ना बढ़ेगा। इसको ऐसा बोलते हैं
फ्लक्स अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है, ना फ्लक्स घटेगा और ना बढ़ेगा। बढ़ेगा कब? जब चुंबक कुंडली के पास आएगी, और घटेगा कब? जब चुंबक कुंडली से दूर जाएगी, ठीक है। तो ये कुंडली है, ये जो हमने ज्योमेट्री बॉक्स पकड़ा हुआ है पिंक कलर का, इसको देखो, ये एक कुंडली है और ये एक चुंबक है। अब बताओ क्या हुआ? कुंडली का फ्लक्स बढ़ रहा है, ये कुंडली का फ्लक्स घट रहा है। अब क्या हो रहा है? परिवर्तित परिवर्तित हो रहा अब इस कुंडली का फ्लक्स बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, मतलब कुंडली का फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। या तो चुंबक गति करे या कुंडली गति करे, चाहे ऐसी गति करे, चाहे ऐसी गति करे, चाहे ऐसी गति करे, ये वहीं पे है, लेकिन वो घूम रही है। कभी चुंबक के सामने ये वाला पोर्शन आ जाता है, कभी चुंबक के सामने ये वाला पोर्शन आ जाता है, कभी चुंबक के सामने ये वाला पोर्शन आ जाता है। तो इस कंडीशन में भी क्या हो रहा है? कुंडली का फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। तो चाहे चुंबक गति करे, चाहे कुंडली गति करे, चाहे रेखीय गति करे, चाहे वृत्तीय गति करे, चाहे घूर्णी गति करे, अगर चुंबक और कुंडली में से कोई भी एक चीज गति करती है तो क्या होता है? कुंडली का फ्लक्स परिवर्तित होता है, बढ़ता है, घटता है, दोनों को एक साथ क्या बोलेंगे? परिवर्तित होता है। एक लाइन नोट कर लो, नीचे एक लाइन नोट कर लो, यदि चुंबक और कुंडली में से, देखो, यदि चुंबक और कुंडली में से कोई भी एक वस्तु, कोई भी एक वस्तु गति करती है, कोई भी एक वस्तु गति करती है, तो कुंडली का फ्लक्स परिवर्तित होता है। तो फ्लक्स की परिभाषा मतलब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। फ्लक्स का मीनिंग, जब कोई चुंबक कुंडली के पास जाएगी तो कुंडली का फ्लक्स बढ़ेगा, जब कोई चुंबक कुंडली से दूर जाएगी तो कुंडली का फ्लक्स घटेगा, पास जाएगा, दूर आएगा, पास जाएगा, दूर आएगा, तो हम बोलेंगे कुंडली का फ्लक्स बार बार बढ़ रहा है, बार बार घट रहा है, अर्थात परिवर्तित हो रहा है। तो कुंडली का फ्लक्स चुंबक के पास आने या दूर जाने से परिवर्तित होता है। या कुंडली अपने स्थान पे खड़ी खड़ी ऐसे घूमने लगे तो भी उसका फ्लक्स परिवर्तित होता है। चुंबक अपने स्थान पे खड़ी खड़ी घूमने लगे तो भी कुंडली का फ्लक्स परिवर्तित होता है। तो जब चुंबक और कुंडली के बीच में गति होती है, चाहे वो गति रेखीय हो, चाहे वो गति वृत्तीय हो, चाहे वो गति घूर्णी हो, हर कंडीशन में कुंडली का फ्लक्स परिवर्तित होता है। और इसी बात को लेकर माइकल फैराडे ने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रयोग किया था, उसी प्रयोग के द्वारा आज हम बिजली बनाते हैं। इसी प्रयोग के द्वारा कि जब भी किसी कुंडली का फ्लक्स परिवर्तित होता है, मतलब उसके पास चुंबक को लाया जाता है या उससे दूर किया जाता है, और यदि आपके पास जगह नहीं है, देखो ये कुंडली और ये चुंबक, हम चाहते हैं कि इसका फ्लक्स परिवर्तित हो, तरीका ये है, लेकिन इस तरीके को अपनाने के लिए आपके पास यहां से लेकर यहां तक की जगह होनी चाहिए, ठीक है ना। जगह है तो आप चला लो चुंबक के लिए ऐसे ऐसे, या कुंडली को दूर कर दो, लेकिन जगह नहीं है, मान लो इतना ही जगह है, केवल इतना ही, अब हम फ्लक्स कैसे बदलेंगे? तरीका उसका ये है, मत दूर ले जाओ उसको, वहीं खड़े खड़े घुमाते रहो तो अपना काम बन जाएगा। इसका फ्लक्स बदल भी रहा है और एक जगह भी चाहिए आपके लिए, उतनी सी जगह में ही इसका फ्लक्स हम बदल सकते हैं। तो जब भी एक कुंडली को घुमाते हैं और उसके पास चुंबक के पास किसी कुंडली को घुमाते हैं, तो उस कुंडली में क्या होता है, उसमें कौन सी क्रियाविधि होती है, ये हम इस अध्याय में पढ़ने वाले। जब भी किसी चुंबक के पास किसी कुंडली को घुमाया जाता है या कुंडली के पास चुंबक को घुमाया जाता है, तो उस कुंडली के अंदर क्या परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन बड़े इंटरेस्टिंग है कि वो परिवर्तन कुंडली में क्या चेंज होता है, उसी परिवर्तन के द्वारा आज हम
ये ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस क्लास चलती है बिजली से, और बिजली बनती है इसी क्रिया विधि से कि चुंबक के पास कुंडली को घुमाया जाता है। ठीक है ना? तो इस चीज से हमने बिजली बनाई, और इसके लिए सबसे जो शुरुआती जो प्रैक्टिकल था वो किया था माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे ने कुछ प्रयोग किए थे चुंबक और कुंडली को लेकर, और उस कुंडली और चुंबक के प्रयोग में फ्लक्स का एक महत्वपूर्ण योगदान था। तो अगले क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि फैराडे ने कौन कौन से इस संबंध में प्रयोग किए थे।